प्रभुता। ये वीडियो बोले बहुत तो। ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको पूरा बोलिए जरूर तो। देखिएगा शुरू से लेके अच्छा, बोलो, अंत बोलो। तक। ये वो वीडियो है बोलिए, जिसमें आप मैं देखेंगे भारत कि की बिहार में प्रभुता, 10,000 मैं रुपया ले भारत लेकर के की जो लोगों ने वोट प्रभुता दिया और और पहले की अखंडता हालत क्या है, अच्छा, मैं कुछ रखूंगी। पढ़ना भी नहीं आता है, तथा बोलना जिस भी पद नहीं को आ ग्रहण रहा, करने वाली बट हूँ। वो भी सर एमएलए सब की बोल वोट दिया दे है रही सर। है। अच्छा ठीक है, तो ये बड़ी अपने शर्म की कर्तव्यों का बात है। श्रद्धापूर्वक निर्वहन अब करूंगा। दोबारा बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ आ बोले जाइए, ना। आ जाइए। हाँ, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का सादा पूर्वक निर्वहन निर्वाहित करूंगी। करूँ। चलिए, सच्चार पर बोलवाओ गई ला। हो गई, हो गई। अब आप आगे देखिए मोदी जी कैसे अपने आप को मजाक बना रहे हैं Gentlemen, आपके सामने। I और अभी present क्या to करेंगे you अभी आपको पता है। my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. अब आप थोड़ा आगे आ जाइए। एक बार क्या नेवी हाल बीच है? में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, इंडियन मजा आ मीडिया जाएगा। कितना सरल हो एक बार चुका है। नेवी वाले आप ये भी जरा देखिए। अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है हमारी पाकिस्तान फौज को में। इन्होंने आईएनएस रांची, विक्रांत है, लाहौर, वहां से पेशावर, करिए कहाँ 15-20 पहुंचा ब्रह्मोस दिया। फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे सिस्टम शहर। मेजर पूरा गौरव सरल आर्या, है। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी कोई तरह बिगड़ने वाला आज कंट्रोल रात? मैं बता रहा जिसको जो हूँ, मन आज में की आ रहा रात बोल रहा है। देखना, कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। मजाक ही लेकिन मजाक। एक आंख खुली रखना। के लिए बहुत खबर पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर के, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताक से अब आप आगे आइए मेन टॉपिक की तरफ, महात्मा गांधी जी की तरफ, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं और पूरी दुनिया में इनकी इज्जत है। और हम लोग जिस मुल्क में भी गए हैं, यूरोप में गए हैं, हर मुल्क हर शहर में लगभग महात्मा गांधी के स्टैचू और उनके लिए रिस्पेक्ट लोगों के दिए जाती है। अब आप आगे सुनिए कि लोग क्या क्या बोलते हैं। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी। सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आगे और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। तो तो गरीब का बेटा गांधी जी नहीं। के आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूँ और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहाँ पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है, देशवासी को उससे फर्क पड़ता। गांधी सर जब आप थोड़ा स्ट्रेस में relax होते भी हैं तो आप क्या करें, करते हैं? entertainment करने सर के जब लिए मैं वीडियो है, स्ट्रेस में लेकिन होता हूँ ना, समझने मैं के लिए मस्जिद वीडियो जाता हूँ, है। वहाँ पर फिर नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह। फिर बाहर आकर जितने जूते हैं ना उनको आपस में मिक्स कर देता हूँ। फिर जाके एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ। जब लोग अंदर से आके एक चप्पल हाथ में रख के दूसरी उसकी जोड़ी ढूंढते हुए परेशान होते हैं ना, आए हाय मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अब यहाँ से कहानी शुरू हुई महात्मा वो आप भारत में ढूंढेंगे तो वो किताब आपको भारत में नहीं मिलेगी। उस किताब को जब मैं ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे मिली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। कुरान एंड द काफिर नाम की वो किताब जो एक घोष नाम के एक व्यक्ति ने लिखी, उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी को मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों था। गांधी का पिता करमचंद गांधी एक जमींदार के यहाँ काम करता था। करमचंद गांधी की 4 पत्नियां थी, 4 में से जो चौथी पत्नी थी उससे गांधी पैदा हुआ। और जब गांधी के पिता एक जमींदार के यहाँ काम करते थे, वो मुसलमान था, उस जमींदार के यहाँ से करमचंद गांधी पैसा चोरी करके ले गया। यानी गांधी के पिता ने उस जमींदार के घर से, जो जमींदार मुसलमान था, वहां से चोरी करी और चोरी करके फरार हो गया। जब फरार हो गया तो उस मुसलमान जमींदार ने गांधी की मां को अपने पास रख लिया और 4 साल तक अपने पास रखा। उसी 4 साल के दौरान गांधी पैदा हुआ। यानी गांधी हिंदू की औलाद नहीं था, गांधी एक मुसलमान की औलाद था। यही कारण है कि गांधी मुसलमानों की चमचागिरी करता था, गांधी मुसलमानों का दलाल था। और कुछ चोरों ने, कुछ लुटेरों ने, कुछ बदमाशों ने, कुछ दलालों ने गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। और आज भी भारत के लोगों की यह विडंबना है कि उन्हें गांधी को राष्ट्रपिता पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। पर सच यह है कि गांधी राष्ट्रपिता तो था, लेकिन गांधी भारत का राष्ट्रपिता नहीं था, क्योंकि भारत का अस्तित्व तो गांधी से पहले भी था।
गांधी राष्ट्रपिता था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को जन्म दिया गांधी ने। तो जिसको गांधी ने जन्म दिया, जब वो भारत नहीं था, पाकिस्तान था, तो गांधी भारत का राष्ट्रपिता कैसे हुआ? गांधी तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता था। और हम झूठ पढ़ रहे हैं कि गांधी भारत का राष्ट्रपिता है। गांधी भारत का राष्ट्रपिता नहीं है, गांधी तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता। हमने गांधी को सिर पे बिठा लिया, हमें मुखर होकर के वीडियो सुन लीजिए। ये क्या चरखे चला के अक्सर कुछ न कुछ इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, जा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोगरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे। आप चाह रहे हैं पीछे की बात को छोड़ के क्या आगे चरखे चला के नहीं। इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड